क्या आप भी दूसरों के लिए हमेशा हाँ कहने वाले व्यक्ति हैं? क्या आपकी दयालुता को लोग आपकी कमजोरी समझ रहे हैं? आपने कभी किसी के लिए अपनी जरूरतें छोड़ी, लेकिन जब आपको उसकी जरूरत पड़ी, वो गायब हो गया? क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए हाँ कहा क्योंकि आप किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे और बाद में खुद पछताए? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम एक ऐसी कड़वी सच्चाई की बात करेंगे जिसे सुनकर शायद आपको बुरा लगे, लेकिन यही सच आपकी जिंदगी बदल सकता है। चाणक्य कहते हैं, अत्यधिक सीधापन और अत्यधिक दयालुता दोनों खतरनाक है, और शायद यही कारण है कि कई अच्छे लोग आज दुखी हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कड़वी सच्चाई पर जो आपकी सोच बदल देगी। आप सोच रहे होंगे, दयालु होना तो अच्छी बात है, इसमें क्या बुराई? और मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन चाणक्य के नीति शास्त्र में दयालुता की एक ऐसी सीमा बताई गई है जिसे पार करने पर वो आपके लिए घातक बन जाती है। चाणक्य ने कहा था, अत्यधिक सीधापन भी ठीक नहीं, क्योंकि सीधे पेड़ों को ही पहले काटा जाता है। उन्होंने सीधे तौर पर अत्यधिक दयालुता को आपकी प्रतिष्ठा, आपके अधिकार और आपकी शांति का दुश्मन बताया। एक, अच्छे लोग सबसे ज्यादा क्यों टूटते हैं? दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले, जो हर समय अपना फायदा देखते हैं, और दूसरे, जो हर समय दूसरों का फायदा सोचते हैं। अब सुनने में दूसरा व्यक्ति बेहतर लगता है, लेकिन यही एक समस्या है। अगर आप हमेशा दूसरों को प्राथमिकता देंगे, तो धीरे धीरे लोग आपको एक इंसान नहीं, एक संसाधन समझने लगेंगे। जब आप हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं, तो लोग इसे आपका स्वभाव नहीं, बल्कि आपकी कमजोरी मान लेते हैं। वे आपको एक इस्तेमाल करने योग्य व्यक्ति समझने लगते हैं। आपकी ऊर्जा, आपका समय, आपके आइडियाज, सब कुछ निचोड़ लिया जाता है। ऑफिस में देखिए, एक कर्मचारी हर बार अतिरिक्त काम कर देता है, हर किसी की मदद करता है, कभी मना नहीं करता। क्या उसे सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है? नहीं, अक्सर उसी पर सबसे ज्यादा काम डाल दिया जाता है, क्योंकि लोग उसकी अच्छाई नहीं, उसकी उपलब्धता का उपयोग कर रहे होते हैं। जब आप मना करते हैं, तो पता है क्या होता है? वे आपको बुरा इंसान समझते हैं। अजीब है ना? 2, चाणक्य की पहली चेतावनी, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। एक शासक, एक मैनेजर या परिवार का मुखिया, अगर वो अत्यधिक दयालु है, तो लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते। उसकी बातें हवा में चली जाती है। आप अपने निर्णयों पर अमल नहीं करवा पाते। लोग आपकी उदारता को आपकी ढीली पकड़ समझ लेते हैं। हर किसी को खुश रखने की कोशिश। आप सोचते हैं, अगर मैं अच्छा रहूंगा तो लोग भी अच्छे रहेंगे। लेकिन वास्तविकता अलग है। कुछ लोग आपकी दयालुता को सम्मान नहीं, कमजोरी समझते हैं। एक दिन आप थक जाते हैं, क्योंकि आपने सबको खुश रखा, सिवाय खुद के। याद रखिए, जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने निकलता है, वो अंत में खुद दुखी रह जाता है। आपकी प्रतिष्ठा, आपका सम्मान धीरे धीरे कम होता चला जाता है। 3, दयालुता और कमजोरी में अंतर। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। चाणक्य दयालुता के खिलाफ नहीं थे, वे मूर्खतापूर्ण दयालुता के खिलाफ थे। दयालु होना अच्छी बात है, लेकिन अपनी सीमाएं भूल जाना खतरनाक है। एक शेर भी अपने बच्चों से प्यार करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी रक्षा करना भूल जाए। यही संतुलन बुद्धिमानी है। दूसरों को खुश रखने की ये अंतहीन दौड़ आपको अंदर से खोखला कर देती है। आप खुद को नजरअंदाज करने लगते हैं, आपका आत्मविश्वास डगमगाता है, और आप अंततः निराशा और कड़वाहट से भर जाते हैं। क्या यही वो दयालुता है जिसकी आप कल्पना करते थे? 4, लोग अच्छे इंसानों का फायदा कैसे उठाते हैं? मैनिपुलेटर्स कभी सीधे हमला नहीं करते, वे आपकी अच्छाई का उपयोग करते हैं। वे कहते हैं, बस इस बार मदद कर दो, तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम्हारे अलावा कौन है? और धीरे धीरे
वे आपकी सीमाएं मिटाने लगते हैं। एक दिन आपको एहसास होता है कि आप मदद नहीं कर रहे थे, आपका इस्तेमाल हो रहा था। 5. चाणक्य की 3 शक्तिशाली सीमाएं। क्या हमें पत्थर दिल बन जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। चाणक्य ने अत्यधिक दयालुता की बात की है, दयालुता की नहीं। हमें अपनी दयालुता को रणनीतिक बनाना होगा। 1. स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें। नहीं कहना सीखिए। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानिए। हर हाँ जो आप दूसरों को कहते हैं, वो आपकी खुद की किसी चीज के लिए ना है। अपनी समय और ऊर्जा को अनमोल समझें। जो व्यक्ति कभी ना नहीं बोलता, उसकी हाँ की कोई कीमत नहीं रहती। 2. हर किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ। दुनिया में हर श्रोता आपका हितैषी नहीं होता। कुछ लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं। अपनी दयालुता वहां लगाए जहां उसका सकारात्मक परिणाम हो। क्या आपकी मदद से सामने वाला सच में सशक्त होगा, या बस आप उसे और आलसी बना रहे हैं? सोचिए। 3. सम्मान कमाओ, सिर्फ पसंद नहीं। अगर आप खुद का सम्मान नहीं करेंगे, अपनी जरूरतों को पूरा नहीं करेंगे, तो आप दूसरों के लिए क्या कर पाएंगे? हर कोई आपको पसंद करे, ये जरूरी नहीं, लेकिन लोग आपका सम्मान करें, ये जरूरी है। दोस्तों, दयालुता एक शक्ति है, कमजोरी नहीं। लेकिन अगर हम इसे बिना सोचे समझे इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमें ही जला देगी। चाणक्य ने हमें सिखाया कि जीवन में संतुलन कितना जरूरी है। अपनी दयालुता को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करें। जहां जरूरत हो वही वार करें, हर जगह नहीं। अपनी प्रतिष्ठा को बचाना, अपने आत्मसम्मान को बचाना और अपने जीवन को नियंत्रण में रखना, यह आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सच, कई लोग दयालु इसलिए नहीं होते क्योंकि वे महान हैं। वे दयालु इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें अस्वीकृति का डर होता है। वे ना इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उन्हें डर है कि लोग छोड़ देंगे। वे अपनी सीमाएं इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उन्हें अकेले रह जाने का भय होता है। यानी समस्या दयालुता नहीं है, समस्या डर है। और जब तक ये डर रहेगा, लोग आपका उपयोग करते रहेंगे। आत्म देखभाल कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। आज से एक बात याद रखिए, दयालु बनो, लेकिन कमजोर मत बनो। मदद करो, लेकिन अपना सम्मान खोकर नहीं। लोगों से प्रेम करो, लेकिन अपनी सीमाएं बनाए रखो। क्योंकि चाणक्य की सबसे बड़ी सीख यही है, जिस दयालुता में आत्मसम्मान मर जाए, वो सद्गुण नहीं, आत्मविनाश है। अगर ये बात आपके दिल को छू गई है और आप भी अपने जीवन में रणनीतिक कठोरता लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। कमेंट्स में मुझे बताएं, क्या आपने भी कभी अपनी अत्यधिक दयालुता की कीमत चुकाई है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कभी किसी ने आपकी अच्छाई का फायदा उठाया है? याद रखें, मृदुभाषी होना एक गुण है, लेकिन कमजोर होना नहीं। अपनी दयालुता को अपनी ताकत बनाएं, अपनी बर्बादी नहीं। अगर आज की इस सीख ने आपकी आंखें खोल दी है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम जानेंगे चाणक्य के अनुसार सबसे खतरनाक व्यक्ति कौन होता है जिसे कभी कमजोर नहीं समझना।